हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 5 समांतर श्रेणी का एपी का nवां पद इसको हम पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड उदाहरण को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 4 के सारे पॉइंट्स को करे थे। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है एपी का nवां पद। तो इसमें जो फॉर्मूला है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर nवां पद का जो फॉर्मूला है, nवां पद को an से डिनोट किया जाता है। nवां पद को an से डिनोट किया जाता है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a यहाँ पर प्रथम पद है, n पदों की संख्या, d यहाँ पर सार्वंतर। तो ये nवां पद का फॉर्मूला है। अब अगर यहाँ पर दूसरा पद का फॉर्मूला लिखा जाए a2, मतलब a n के जगह पे यहाँ पर 2 रखना है। दूसरा पद अगर हमें निकालना है तो इसको लिखेंगे a n के जगह पे 2 बराबर a2 इक्वल टू a प्लस, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस n के जगह पे यहाँ पर 2 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a, 2 में से 1 गया 1, d मतलब a प्लस डी। तो दूसरा पद निकालने के लिए a में हमें d को जोड़ेंगे तो यहाँ पर दूसरा पद निकल जाएगा, a2 निकल जाएगा। a2 इक्वल टू a प्लस डी, ये फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर nवां पद का जो फार्मूला होता है, मेन फार्मूला हमारा ये है और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद, दूसरा पद निकालने का ये भी फार्मूला है, जो दूसरा पद हमने निकाला है ये भी हमारा फार्मूला है और प्रथम पद में d को जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा पद निकल जाएगा, ये भी फार्मूला है। दोनों से सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। अब तीसरा पद में तीसरे पद को a3 से डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 3 में से 1 गया 2d। तो a3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d। सेम यहाँ पर चौथा पद, तो यहाँ पर a4 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1, मतलब n के जगह पे 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3d आ जाएगा। तो a4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस 3d। तो यहाँ पर फॉर्मूला, ये तीनों फार्मूले से भी हम कर सकते हैं और ये वाला फार्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का आंसर हमारा सेम आएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 में AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें 10वां पद निकालना है, तो ये an वाले फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर AP दिया हुआ है, हमें 10वां पद निकालना है। तो AP का प्रथम पद a यहाँ पर क्या है, 2 है, d निकालेंगे यहाँ से। दूसरे पद से a2 माइनस का a1, तो d यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस का 2, तो यहाँ पर आ जाएगा d यहाँ पर 5। a यहाँ पर है 2, d है यहाँ पर 5। अब हमें 10वां पद निकालना है, तो हमें nवां पद निकालेंगे। n मतलब an का जो फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10वां पद मतलब a 10, n के जगह पे हमें 10 रखना है। 10वां पद मतलब n, तो n के जगह पे 10 रखना है। a यहाँ पर क्या है, 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर है 5, 2 प्लस, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 गुणा 5, यहाँ पर इंटू डी, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर 2 प्लस, इनको गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, इनको जोड़ेंगे 47 आ जाएगा। तो यहाँ पर a10 10वां पद, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः AP का 10वां पद, AP का 10वां पद इक्वल टू 47 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 4 में बोला जा रहा है कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। इसमें हमें प्रश्न में AP दिया हुआ है, इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा पद माइनस का 81 है, कौन सा पद।
जब भी ऐसा प्रश्न में आए कि कौन सा पद माइनस का 81 हो तो वो हमारा an दिया हुआ रहता है। और साथ ही पूछा गया है कि कोई पद 0 है, मतलब इसमें भी हमारा an 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं और इसमें निकालना है हमें n दोनों कंडीशन में। अब यहाँ पर ये AP दिया हुआ है, AP दिया हुआ है। अब इसमें an बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस का 81, और a यहाँ पर क्या है 21 है, d यहाँ पर a2 माइनस a1, तो a2 यहाँ पर क्या है 18 माइनस a1 है 21, तो d बराबर इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर d और a हमने निकाल लिया है। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यहाँ पर माइनस का 81 दिया हुआ है, a है यहाँ पर 21 प्लस n यहाँ पर हमें निकालना है, और d यहाँ पर क्या है, माइनस का 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 81 माइनस का 21, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है n माइनस 1, और यहाँ पर माइनस का 3 बचा हुआ है। माइनस माइनस प्लस मतलब इसको जोड़ना है, तो यहाँ पर 1 और 1 2, 8 और 2 10, 102 आएगा। दोनों के सामने क्या है, माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर n माइनस 1, और ये जो माइनस 3 है ये क्या है, गुणे में है, तो माइनस का 3 बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें भाग देना है, तो 3 तिया 9 और बचा 1, तो 12 हो गया है, 3 चौको 12, तो 3 तिया 9 और 3 चौको 12, मतलब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद 34 आया। और यहाँ पर बचा है n माइनस 1, और ये 1 बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर 34 माइनस का प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35, तो n इक्वल टू यहाँ पर आया है 35। तो हम लिखेंगे कि AP का 35वां पद माइनस का 81 है, तो लिखेंगे इस तरीके से, अतः AP का 35वां पद माइनस का 81 है। और साथ ही पूछा गया है जिसमें क्या इसका मतलब कोई पद शून्य है, तो इसमें बोला गया है an इक्वल टू क्या है, 0 दिया हुआ है, और इसमें a हमने निकाला है और d यहाँ पर माइनस का 3 है, तो an के फॉर्मूले से हमें निकालना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 0 है, a है यहाँ पर 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो बराबर के इधर आएगा 21, तो माइनस का 21 हो जाएगा, और यहाँ पर n माइनस 1 और यहाँ पर माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो माइनस का 21 बट्टा माइनस का 3 n माइनस 1। अगर हम इसको माइनस के 3 से अंदर गुणा करेंगे, वैसे करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अगर बटे में आ जाएगा तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ हमने डिवाइड में लेके आए। यहाँ पर माइनस के 3 से 3 n को गुणा करेंगे तो 3n आ जाएगा, फिर माइनस के 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 7 21, यहाँ पर आया है 7 बराबर n माइनस का 1। अब n का मान निकालना है, तो माइनस का 1 बराबर के इधर आ जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर 8। तो यहाँ पर AP का 8वां पद 0 है, ऐसा लिखना है, अतः AP का 8वां पद 0 है। इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 5 में बोला गया है कि वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो इसमें हमें AP निकालना है। तो AP निकालने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, प्रथम पद ज़रूरत होता है और सारवंत्र ज़रूरत होता है। अगर D और A हमें पता चल गया तो हम AP बना सकते हैं।
तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, तो इसके हेल्प से हम ए और डी निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पर दिया है कि तीसरा पद 5 है, तीसरा पद यहाँ पर 5 है, तीसरा पद मतलब A3। तो A3 का जो AN वाला जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। उसको अभी सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं उसको बताया है। तो A प्लस 2D हो जाएगा। इसको यहाँ पर पूरा सॉल्व करते हैं। A प्लस AN का जो फॉर्मूला होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1। N यहाँ पर 3 है, N माइनस 1 इंटू D है बराबर 5। तो A प्लस, इनको माइनस करेंगे तो 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 5। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब यहाँ पर सातवां पद, सातवां पद यहाँ पर 9 है, सातवां पद A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 9। तो A प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे तो A प्लस 6D इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये है समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पर A प्लस 2D इक्वल टू 5, A प्लस 6D इक्वल टू 9। इसको क्या करेंगे हम, घटाने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का A माइनस, प्लस का यहाँ पर माइनस, प्लस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा। माइनस का A प्लस का A कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4D आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 9 में से 5 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस है, तो 9 में से 5 को हम माइनस करेंगे। जैसे विलोपन विधि में सॉल्व करते हैं वैसे ही हमें सॉल्व करना है दोनों समीकरण को। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो D इक्वल टू 4/4, मतलब D इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब D का मान आ गया है। अब D के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम रखेंगे। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में D का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पर क्या है, A प्लस 2D, D का मान यहाँ पर 1 है, इक्वल टू 5। तो A प्लस 2 इक्वल टू 5, A इक्वल टू 5 और 2 बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो A और D हमें मिल गया है। A यहाँ पर 3 है, D यहाँ पर 1 है। अब हमें AP निर्धारित करना है। तो यहाँ पर A2 क्या हो जाएगा, A2 यहाँ पर A में प्रथम पद में हम D को जोड़ देंगे। प्रथम पद क्या है, हमारे पास 3 है और D यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। A3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 प्लस D, A2 है यहाँ पर 4 प्लस D है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। A4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A3 प्लस D, A3 यहाँ पर क्या है 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर AP हमारे पास क्या बन गया है, अतः AP यहाँ पर क्या है, प्रथम पद क्या है, A यहाँ पर 3 है, फिर 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से आगे भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा AP बन गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो चीज़ें अगर दिया हुआ है कि दूसरा पद या पांचवा पद यहाँ पर गिवन है, तो उन दोनों के हेल्प से हम A और D निकाल सकते हैं। और A और D अगर हमें मिल गया है, A और D अगर हमें पता है तो हम AP बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है कि क्या संख्या की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों। तो यहाँ पर सबसे पहले ये सूची दिया हुआ है, ये AP नहीं है, तो सबसे पहले इसको हमें AP है या नहीं उसको बताना पड़ेगा। अगर ये AP है तो उसमें से A और D हम निकाल देंगे। A और D निकालने के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई पद 301 है। जैसे कि उदाहरण 4 में किया था कि कौन सा पद माइनस का 81 है, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, AN दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें D निकालेंगे। तो सार बनता है D1 क्या हो जाएगा हमारा, A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ पर 11 माइनस का 5, तो इसको अगर जब माइनस करेंगे तो D1 हमारा क्या आ जाएगा, D1 यहाँ पर आएगा 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। सेम यहाँ पर D2 निकालेंगे तो A3 माइनस का A2 हो जाएगा। तो A3 क्या है 17
A2 है 11, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर D3 निकालेंगे तो A4 माइनस का A3, A4 है 23 और 17, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। D1, D2 और D3 हमारा क्या है, इक्वल है, सारे 6 आ रहे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अतः सूची AP है। यहाँ पर लिखना है सबसे पहला लाइन, यहाँ पर सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है, अतः सूची AP है। जब ये AP है तो यहाँ से हमें A बराबर 5 है, D निकाल लेंगे तो D यहाँ पर 6 है। अब इसमें AN दिया हुआ है 301, तो AN के फार्मूले से यहाँ पर हमें N निकालना है। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN है 301 बराबर A यहाँ पर 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D है यहाँ पर 6। इसको बराबर के इधर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 और यहाँ पर N माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे। अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 296 आएगा और यहाँ पर इसको अंदर गुणा कर देंगे तो ये 6N माइनस का 6 और ये माइनस का 6 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 296 प्लस का 6 इक्वल टू 6N। इनको जोड़ेंगे तो 6 6 12, 2 हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, तो यहाँ पर 302 आ रहा है इक्वल टू 6N। अब यहाँ से N का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 6 बट्टे में आ जाएगा, गुणे में है तो अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, पहले इसको सॉल्व करते। 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 151/3 और इसका पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर जो N का मान यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, N का मान यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP का कोई भी पद 301 नहीं होगा। यहाँ पर N का मान पूर्ण संख्या मतलब धनात्मक संख्या, कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, N एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, अतः AP का कोई भी पद 301 नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर जो N का मान है, या तो जैसे कि 4 आया 6 आया, मतलब एक पूर्ण संख्या आना चाहिए। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब पूर्ण संख्या नहीं होगा, मतलब उसमें धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसको डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाली जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। तो इसमें जो पदों की संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या में ही होना चाहिए, या तो वो धनात्मक पूर्णांक होगा या तो वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर N एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः AP का कोई पद 301 नहीं है। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के उदाहरण करेंगे और प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।